आरती जब इस घर में बहू बनकर आई थी तब उसकी आंखों में डर नहीं, भरोसा था। उसे सिखाया गया था कि सास माँ समान होती है और वह पूरी मन से उस रिश्ते को निभाने आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर को वह अपना समझ रही है वही घर एक दिन उसे बेगाना कर देगा। शारदा देवी घर की सास बाहर से संस्कारी, धार्मिक और आदर्श नारी मानी जाती थी। मोहल्ले में लोग उनकी मिसाल देते थे, पर घर के भीतर उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। उन्हें हर बात में नियंत्रण चाहिए था, बेटे पर, घर पर और सबसे ज्यादा बहू पर। आरती की हर कोशिश उन्हें दिखावा लगती थी। हर चुप्पी, चालाकी और हर गलती जानबूझकर की गई साजिश। अगर खाना थोड़ा कम नमक का हो जाए तो बहू की नीयत पर सवाल, अगर बेटा थका हुआ दिखे तो बहू की परवरिश पर उंगली, और अगर कहीं कोई समस्या हो जाए तो बिना सोचे समझे दोष सिर्फ आरती का। आरती ने कभी जवाब नहीं दिया। वह सोचती रही, एक दिन माँ जी समझ जाएंगी। लेकिन शारदा देवी को समझना नहीं था, उन्हें बस दोषी चाहिए था। धीरे धीरे उन्होंने बेटे राहुल के मन में भी जहर घोलना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना, आरती की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और हर बात अंत में यही कहना, मैं माँ हूँ, गलत कैसे हो सकती हूँ। राहुल माँ और पत्नी के बीच फंसता गया, लेकिन उसने सच्चाई जानने की कोशिश कभी नहीं की। माँ की बात अंतिम सत्य बन गई। एक दिन शारदा देवी ने अपनी जिद में घर के पैसों से महंगे गहने खरीद लिए। जब पैसों की कमी सामने आई तो उन्होंने बिना पलक झपकाए कह दिया। आरती ने बिना बताए पैसे निकाल लिए। घर में तूफान आ गया। आरती अवाक रह गई। उसने सफाई देना चाही, पर उसकी आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। मायके तक पहुंची, मोहल्ले में बदनामी हुई और अंत में फैसला सुनाया गया, अगर इतनी परेशानी है तो अपने मायके चली जाओ। जिस घर को उसने पूजा था उसी घर से वह सिर झुकाकर निकल गई। आरती के जाने के बाद घर सच में बदल गया। अब ना समय पर खाना था, ना घर में अपनापन, ना कोई जो बिना कहे सब समझ ले। शारदा देवी को पहली बार एहसास हुआ कि घर पर राज करना और घर चलाना दो अलग बातें हैं। कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आ गई। पड़ोसन ने सबके सामने बताया कि गहने शारदा देवी ने खुद खरीदे थे। राहुल को जैसे जमीन खिसकती महसूस हुई। वह दौड़ता हुआ आरती के पास गया, माफी मांगी, घर लौटने की विनती की। आरती ने शांत स्वर में बस इतना कहा, जिस दिन मुझे सुना नहीं गया उस दिन मेरा रिश्ता टूट गया। गलती आपकी माँ की थी, लेकिन सजा मुझे मिली। अब मैं दोबारा वही दर्द नहीं सह सकती। राहुल खाली हाथ लौट आया और शारदा देवी पहली बार समझ पाई कि जब अहंकार रिश्तों से बड़ा हो जाए तो सच सामने आने पर भी कुछ लौटाया नहीं जा सकता, क्योंकि हर बार चुप रहने वाली बहू कमजोर नहीं होती। कभी कभी वह बस आखिरी बार सह रही होती है। तो दोस्तों, क्या यह बात सही है? अगर बात सही है तो कमेंट में यस लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।